दोस्तों, गर्मियों में आप एसी की कूलिंग का मज़ा तो लेते हैं, मगर अब चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं तो गैस के शेड्यूल होते हैं 9 बजे के बाद ज़्यादातर घरों में तो गैस आती नहीं है। तो फिर हम अपने ठंडे जो कमरे हैं इनको गर्म कैसे करेंगे। तो अगर आपके घर में इन्वर्टर एसी लगा हुआ है तो फिर मसला ही कोई नहीं, क्योंकि उसमें दो मोड होते हैं, एक कूल का मोड होता है, दूसरा हीट का मोड होता है। तो हीट मोड को हमने इस्तेमाल कैसे करना है और मोड पर कैसे सेटिंग करनी है कि उसका जो बिजली का बिल है वो कम से कम आए और हमारा जो हीट मोड पर एसी जब चल रहा होगा तो वो बिजली को कम से कम कंज्यूम करे। तो चले इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि हीट मोड की सेटिंग रिमोट पर कैसे होगी और किस तरह से हीट मोड जो है वो काम करेगा। तो चले फिजिकली देखते हैं। जी दोस्तों, ये एक कैनवुड का इन्वर्टर एसी मेरे रूम में लगा हुआ है। इसमें हीट एंड कूल मोड दोनों हैं। इन्वर्टर एसी जितने भी होते हैं इनमें हीट एंड कूल मोड होते हैं। तो इसके बाद ये मैं इसका आपको बटन दिखाने लगा हूँ। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। इसको अभी जो देखें वोल्ट आ रहे हैं 239 और एम्पेयर 0, यानी अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया। अब मैं रिमोट पर आपको इसकी सेटिंग थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि वो पहले आपने सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने एसी को ऑन करना है। जी दोस्तों, ये मैंने उसका रिमोट एसी का ले लिया है। अब इसको मैं पहले ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद मैं मोड पे जाऊँगा तो ये डिफरेंट मोड है जो आपके एसी में होते हैं, जैसे ड्राई मोड, कूल मोड और ये फ़ैन मोड आ गया। ये हीट मोड है, जहाँ पर ये वाला निशान आपको नज़र आएगा ना, ये सूरज सा बना हुआ है, ये हीट मोड है। और हीट मोड हमने ऑन कर लिया। इसके बाद स्पीड का जो बटन है ना, ये स्पीड का बटन, इसको प्रेस करना है। तो ये फ़ैन की स्पीड होगी कि आपके फ़ैन की स्पीड कितनी हो, कितनी जल्दी जो आपका कमरा है वो गर्म हो जाए। तो ये 30 टेम्परेचर पर मैंने इसको सेट किया है और फ़ैन मोड मैंने फुल कर दिया है। अब मैं एसी को जो है वो ऑन करूँगा। ये एसी मैं ऑन करने लगा हूँ। जी दोस्तों, एसी को मैं ऑन करने लगा हूँ। ये ऑन हो गया, ठीक है जी। ये देखें उसके भी टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड लिखा आ गया है। एसी कैनवुड का है, अभी ऑन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि उसी वक्त ये गर्म हवा नहीं देगा। ये तकरीबन 3 मिनट के बाद आपको गर्म हवा देगा। 3 मिनट आपने इंतज़ार करना है। परेशान नहीं होना कि एसी जो है वो गर्म हवा क्यों नहीं दे रहा, तो आपने इसका वेट करना है। अभी मैं आपको एम्पेयर मीटर पर लेके जाता हूँ। जी दोस्तों, ये एम्पेयर मीटर है। तो ये देखें एम्पेयर बढ़ रहे हैं। 3 एम्पेयर पे चला गया, 3.5 पे चला गया, मगर अभी एसी ने गर्म हवा देनी शुरू नहीं की। अभी एसी जो है उसका जो ब्लोअर है वो नहीं चला। अभी सिर्फ देखें एम्पेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि वो उसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अपने आप को वो गर्म कर रहा है। ये हवा आ गई है गर्म। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें 30 सेंटीग्रेड पे एसी जो है वो हमारा अब चल गया। ये देखें हवा आनी जो है वो शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गर्म हवा जो है वो हमें उसने देनी शुरू कर दी है। तकरीबन 2 मिनट के बाद ही वो चल गया है। अच्छा, यहाँ पे हर एसी का डिफरेंट सिस्टम है। कोई 4 मिनट के बाद चलेगा, कोई 3 के बाद, कोई 5 के बाद। आपने थोड़ा सा वेट करना बस, उसके बाद आपको गर्म हवा जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एसी करंट कितना ले रहा है। इस वक्त ये देखें तो हमारे एसी का जो करंट है वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन ये 6 एम्पेयर पे जाने लगा है। ये चला गया 6 एम्पेयर पे अभी। अच्छा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं ज़रा उसको भी बंद कर रहा हूँ। ये देखें जी 6 से ऊपर चला गया है। ये तकरीबन अगर आपके कमरे में ठंडक है ना तो ये 8-9 एम्पेयर पर चला जाता है, मगर जैसे ही आपके कमरे में हीट पैदा होती जाएगी ये फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, आस्ता आस्ता नीचे आता जाएगा। और जिस तरह सर्दियों में आपका इन्वर्टर एसी काम करता है ना कि आपके कमरे में जब ठंडक हो जाती है तो फिर वो एम्पेयर जो है उनको ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह सर्दियों में भी यही सिस्टम है कि जैसे आपके कमरे में हीट जो है वो मुनासिब पैदा हो जाएगी तो उसके बाद ये एम्पेयर ड्रॉप करना शुरू कर देगा। और बिल्कुल गर्मियों जैसा, जैसे गर्मियों में अगर कूलिंग अच्छी हो गई है तो 15-20 मिनट के बाद वो 2.5-3 एम्पेयर पे आ जाता है। तो ये भी 2.5-3 एम्पेयर पर आ जाएगा। अभी लेकिन देखें कि 7 एम्पेयर पर चला गया, 7 को क्रॉस कर रहा है। अब हम ज़रा देखेंगे थोड़ी देर में कि ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर पर तक जाता है। अभी इसको चलाए हुए तकरीबन 4 मिनट या 5 मिनट हुए हैं।
जी तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट के बाद ये 7.6 एम्पेयर पर चला गया है और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ये रुक गया है, नहीं थोड़ा सा और ऊपर गया है। वोल्ट इस वक्त 234 आ रहे हैं और 7.7 एम्पेयर पर हमारा जो एसी है वो चल रहा है हीट मोड पर। जी तो दोस्तों तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद ये तकरीबन 4 एम्पेयर पर आ चुका है और अभी ये उम्मीद है कि इससे नीचे जाता जाएगा। तो जिस तरह गर्मियों में हमारा एसी काम कर रहा होता है ना कूल मोड पे, तो जब कमरे की वो टेम्परेचर को मीट कर लेता है तो क्या होता है कि वो 2.5-3 एम्पेयर पे चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह सर्दियों में हीट मोड पर भी ये एसी उसी तरह काम करता है कि ये कमरे में हीट पैदा होने के बाद फिर 2.5-3 एम्पेयर पे चला जाएगा। ये देखें तो ये इस वक्त 3 एम्पेयर पे चला गया है। इस वक्त इसको चलते हुए तकरीबन 13-14 मिनट हो चुके हैं। ये देखें नीचे चला गया, 2.8 पे चला गया। हो सकता है और भी इसे नीचे ये चला जाए। जी दोस्तों तो ये देखें इस वक्त ये जो है 4.4 4.2 ये देखें एम्पेयर इसके गिरते जा रहे हैं, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं और 3 एम्पेयर पे आ गया है और ये ट्रिप हो गया है। ये ट्रिप हो गया है। ये तकरीबन 20 मिनट इसको चलते हुए हो गए। तो 20 मिनट में ये देखें ये 30 टेम्परेचर पे चल रहा है और ये इस वक्त 0 एम्पेयर पे चल रहा है, यानी कि ये ट्रिप हो चुका है। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ये ट्रिप हो गया क्योंकि टेम्परेचर जो था कमरे का वो इसने मीट कर लिया है। दोस्तों आपको दिखाने का मतलब ये था कि काफ़ी लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि सर्दियों में अगर हम इसको हीट मोड पर चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा करंट लेगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह गर्मियों में कूल मोड पर जितना करंट एसी लेता है इतना ही हीट मोड पर लेता है। तो ये सेम सिनेरियो होता है, चाहे आप उसको हीट मोड पर चलाएं या फिर सर्दियों में आप उसको कोल्ड मोड पे चलाएं। तो इसमें 10 से 15 मिनट में आपका कमरा जो है ना वो फुली हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा जो उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल इशू ये है कि 9 बजे के बाद हमारे घरों में गैस वैसे ही नहीं आती क्योंकि उसकी लोड मैनेजमेंट होती है। तो आप अपने जो इन्वर्टर एसी है उसको हीट मोड पर चलाकर आप इसका भरपूर मज़ा ले सकते हैं। रिमोट में आपको एक दफ़ा फिर इसकी सेटिंग जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखें ये रिमोट की सेटिंग है, 30 टेम्परेचर पर चल रहा है। ये निशान इसका आया हुआ है